अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशीर खटक। नाजरीन, आप लोग के साथ अभी जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में हो रहा है, तो उसमें लाहौर के जो 4 हलके, उस हवाले से आप बात करना चाहूँगा। और ओवरऑल ज़िमनी इलेक्शन में जो धांधली के बार बार बयानात पीटीआई के लोग कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठा रहे थे, उसके ज़िंदा सबूत, उसके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो प्रूफ से वो वाकई इस इलेक्शन में नज़र आ रहे। और वाकई इतने बड़ी सतह पे, इतने मुनज़्ज़म तरीके से, जो मैं पहले पिछले वीडियो में कह चुका हूँ। और मुबैना तौर पे इलेक्शन कमीशन और इस किस्म के इदारे मिले हुए हैं, पुलिस का इदारा मिला हुआ है, और साथ ही न्यूट्रल्स बैक पे सपोर्ट भी दे रहे हैं। तो ये इस हवाले से आपको थोड़ा बहुत मालूमात दे रहा हूँ। मैं ख़ुद 2-3 हलकों में किया हूँ, लेकिन एक हलके से मैंने लाइव आपको फेसबुक पे भी बता दिया और दिखा दिया सब कुछ। अच्छा, तरीक़ेकार के हरबे क्या है सॉरी। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था कि इनके पास ये मास्टर है। मास्टर किस चीज़ के? 2 नंबरी के। पाकिस्तान में अगर 2 नंबरी इंट्रोड्यूस हुए इन लोगों से, यानी पीपीपी और पीएमएलएन जैसे, और पीडीएम के जितने भी 15-16 जमातें, इन लोगों से वाकई हमारे गुजरे हुए जनरेशन के साथ भी, हमारे साथ भी, और हमारे आने वाले जितने जनरेशन है, अभी जो 2 साल 4 साल का बच्चा है उस तक की बात कर रहा हूँ, इन सब को वाकई अगर घुमाने वाले हरबे हैं, अगर इनके वोट, उनके हक छीनने वाले अगर कोई हरबे, तो वो इनसे सीख ले। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं जब गया तो वहाँ पे धर्मपुरा PP 158 पे, यानी PP 158 पे, तो वहाँ पे मैं पीएमएलएन के कैंप में भी गया हूँ। बिलीव मी, मैं आपको विटनेस होकर कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुर्दा बैठे हुए थे, यानी इतने अफसुर्दा, इतने मायूसी की हालत में वो बैठे हुए थे कि समझ से बाहर। लेकिन अगर वहाँ से जीत गए तो इसका मतलब अंदर के अंदर कोई खाता किया हुआ है, कोई खाता चलाया हुआ है। मतलब मेरे कि धांधली वो भी है, और धांधली के मैं कुछ वाक़यात और मामलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात, उसके मैं पीटीआई के जब कैंप में गया हूँ, तो वहाँ पे इतना रश, इतने लोग, इतने सपोर्टर के आपके सोच सिर्फ एक हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं PP 158 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं गया हूँ तहरीक लब्बैक के उस हल्के पे चंद लोग थे, वो इतने ख़ास नहीं थे। फिर उसके बाद मैं जमात इस्लामी के उस पर गया हूँ, तो वहाँ भी चंद लोग थे, वो भी इन्हें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे कि ये चोरी कर रहे हैं, और ये मैंडेट चोरी करने वाले, और फलाना है, ढिंगाना है, ये डाकू है, ये चोर है। लेकिन हकीकत में वहाँ पे अगर जीत की एक 100% बाहर के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के लोगों के हालात के मुताबिक, जो लोगों के वलवला, जो लोग वोटर्स थे, और हकीकत में जितने वोटर के लिस्ट जो टिक मार्क हुए, वो सबसे ज़्यादा पीटीआई के PP 158, जहाँ से मियाँ अकरम उस्मान साहब खड़े हुए पीटीआई की तरफ से। ये रशीद गुडेल साहब के दामाद है, मेरे ख्याल से कोई रिश्तेदार है इस किस्म के। तो बहरहाल ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करूँ कि आपको मैं रिज़ल्ट से पहले, अभी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये धांधली के अभी इलेक्शन कमीशन के, मैं आपको उनके ऊपर जो सवालात उठ रहे थे उसके मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। नंबर 1, मुझे मोबाइल पर बाकायदा SMS दिखाए जो लोगों को आए हुए, और वो भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से आते हैं, मीन्स कि ये ऑफिशियली मैसेज आते हैं। वहाँ पे नाम है, वोट है, लेकिन पोलिंग स्टेशन वहाँ पे मेंशन नहीं है कि किस पोलिंग स्टेशन में है। जितने भी पीटीआई के वोटर्स हैं, उन्होंने मुझे मोबाइल पे बाकायदा, मैंने लाइव भी दिखा दिए फेसबुक पे, लेकिन अपने फेसबुक आईडी से, बशीर खटक जो फेसबुक आईडी है, वहाँ पे आप सर्च करें तो वहाँ मैंने लाइव भी दिखाए। वहाँ पे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, वोटर्स को, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले हैं, उनके वोट हैं, उनका इंदराज भी है, लेकिन पोलिंग स्टेशन गायब है। पोलिंग स्टेशन का पता नहीं कि वो किस पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट कास्ट करे। ये एक हरबा नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा नाम वही, वल्दियत वही, NIC पर, यानी जो वोट के लिए जो NIC उन्होंने नादर को यूज़ किया हुआ है, तो उसको कैसे यूज़ किया कि नाम वही, वल्दियत भी वही, और तस्वीर किसी और का,
तो वो फिर वहाँ पे परेशान अंदर के अब वोट कैसे डालूँ, तो मेरी तस्वीर ही नहीं है, पता नहीं किसका है। दूसरा हरबा, तीसरा हरबा जो वहाँ पे लोगों ने बोला गवाह जो वोटर्स है वो सारे और प्रूफ दिखाएं। नंबर तीसरा हरबा ये कि जो जिसके तदफीन हुए PMLN के और बाकी PDM के जमातों के लोग, खासकर PMLN की बात कर रहा हूँ, नवाज ग्रुप की, हमजा ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जो कि वो 2 नंबरी में बड़े मास्टर है, वो इस किस्म के काम बड़े शौक से करते हैं। तो वो उनका क्या, उन्होंने तदफीन जो जिनके हुए, जिनके दादा परदादा हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम है और उनके वोट है, लेकिन PTI के जितने भी वोटर्स हैं असल जो जिंदा है वो मुर्दा बना के और मुर्दा शो करके, जो इससे पहले आप लोगों ने देखा इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इसका इतराफ़ किया था, जो दरख्वास्त दिया गया था इसके ख़िलाफ़, इस किस्म के कंप्लेन किया गया था अदालत में, तो वो मुर्दा जो उठ के आके वो कर रहे हैं, नाम नहीं है लिस्ट में, लेकिन वो अपने NIC समेत आए हुए, वो मुर्दा जो PTI के मुर्दा लोग मेंशन किए गए कि मुर्दा है 40,000 से ज़्यादा, वो लोग आए हुए और वो कहते हैं कि हम खबर से उठ के आए हुए, हम वोट डालने आ रहे हैं और आए हैं। तो ये एक आपको तीसरा अरबा। इसके अलावा बहुत सारे अरबे में गिन के तक जाऊँगा, ये मेरी वीडियो का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। बहरहाल ये कन्फर्म है कि आपको इतना कह दूँ कि अगर आप जनरल हालत देखें, अगर आप एक तज्जिया देखें, अगर आप एक सर्वे देखें इस इलेक्शन के दिन भी, तो कम से कम 2 हल्के लाहौर के ऐसे उस पर PTI वाज़ेह बरतरी के साथ जीत चुकी है। ये गैर सरकारी, मैं अपने एक तज्जिए, अपने एक सर्वे, अपने एक आंखों देखा हाल, वहाँ पे लोगों के वोटर्स के एक जो मैंने बज़ाहिर और जो वोटर लिस्ट में जितने टिक हुए, जितने लोग आए, तो वो सबसे ज़्यादा कैंप में, मैं तमाम कैंप में गया हूँ, वहाँ चेक किया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा PTI के वोट कास्ट हुए। अब अल्लाह को पता होगा कि आगे क्या करना है, इन लोगों ने कौन से हरबे इस्तेमाल किया है, करना है, लेकिन इस हरबे में ये यहाँ तक नाकाम है। सबसे ज़्यादा वोटर्स जो PTI के वो टर्न आउट रहा है और वो इंशाल्लाह जीत के बहुत करीब, बल्कि मैं कहता हूँ 100% नहीं है तो 99% जीत के उनकी 2 हल्कों में कम से कम, ये एक PP 167 है और एक PP 158, इन पे तो एटलीस्ट कंफर्म है। यानी अगर आप देखें लोटा, जो आप लोगों ने वो देखा कि चौहान साहब, नज़ीर चौहान, वो जो PTI में था और लोटा बन के PMLN की तरफ से खड़ा हुआ है, उसकी शिकस्त, और यहाँ पे मियाँ अकरम उस्मान साहब की जो एक जीत है ये धर्मपुरा से PP 158 से, ये 2 सीट एटलीस्ट कंफर्म है। बाकी 2 पे अब वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते। और अंदरूनी पंजाब में, जनूबी पंजाब में, वहाँ से जो कि तकरीबन 16 वहाँ से आपको सीट्स नज़र आते, और वहाँ से वो जो इलेक्शन हो रही है ज़िमनी इलेक्शन, वहाँ के मालूम नहीं है, वहाँ की क्यों मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन सर्वे के मुताबिक वहाँ से कम 13 से 14 सीट्स वहाँ से भी PTI के जीत की गारंटी है। तो लिहाजा तकरीबन 15, 16, 14, 13 मिनिमम ये PTI का कंफर्म हो चुका है। अभी भी यानी पोलिंग बंद होते वक्त तकरीबन मैं 4:45 तक की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक वो 15 मिनट में पता नहीं फिर कितने वोट्स बाकी वालों डलवा चुके होंगे और डाल चुके हैं, जो इनका अगर उनका जीत हुआ और PTI को का शिकस्त हुआ तो। लेकिन ये एक ख़तरनाक खेल खेलेंगे अगर इस तरह करेंगे। बहरहाल आपको सिर्फ ये इतला देनी थी, और मज़े की बात है कि हमज़ा शहबाज जो है उसका तो शिकस्त है ही, क्योंकि उसको चाहिए टोटल 13 सीट्स, 13 जो कैंडिडेट उसके जीत उनकी होनी चाहिए, जो कि नामुमकिन है। मतलब हमज़ा शहबाज तो गया। अब अलबत्ता अगर कोई तहरीक लबैक और बाकी PDM के जो इधर उधर जो जिसे कह सकते हैं मिक्स अचार के कोई लोटा शोटा, या वो अगर कहीं खड़े हुए उन्होंने अगर कहीं बेज़मीर ने अगर कहीं इनको वोट वो बाद में इनके साथ शमूलियत कर ली, उनके अगर कोई 1-2 सीट निकले, उससे अगर ये कहीं करीब गए तो ठीक है, अदरवाइज़ ये कंफर्म है कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत को अल्लाह हाफ़िज़ हो गया। अगर इसके बाद कोई
ऐसा अनोखा हरबा इस्तेमाल ना किया गया धांधली के या वोट या मैंडेट छीनने की। बहरहाल पीटीआई को वक्त से पहले मुबारकबाद इसी वजह से दे रहा हूँ कि मैंने जो हालात देखा वो किसी हद तक, और जो सोशल मीडिया पे चल रहे जितने भी लोगों को आप सुन रहे और जो लोगों के बलबल आप देख रहे, उसमें पीटीआई की जीत है। बहरहाल लेडीज से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर जवान और जो वहाँ पे यंगस्टर थे उन तक तमाम पीटीआई के हामी, पीटीआई के नारे, पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स नज़र आ रहे थे। तो अभी इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंतज़ार कीजिए दुआ के साथ कि पीटीआई और इमरान खान की जीत हो जाए, हक और सच की जीत हो जाए, और इन चोर डकैत और करप्ट और माफिया लोगों से हमें एटलीस्ट अल्लाह ताला निजात दिलाएं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।